हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज का व्लॉग है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। गार्डनिंग का है पूरा व्लॉग। और ये एप्पल ट्री है, फर्स्ट टाइम इस पे फ्लावर्स आए हैं। जब से डाला है ना, तब से एक भी बार फ्लावर्स नहीं आए थे। तो अभी इस साल तो हम लोगों को एप्पल मिलेंगे, होपफुली थोड़े बहुत मिल जाए तो भी अच्छा लगेगा। और इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है यहाँ पे। और ये तुलसी है, हिमालयन तुलसी है। एक फ्रेंड के इन लॉज यहाँ पे रहते हैं, उन लोगों ने दिया था। तो ये विंटर में ऐसे सर्वाइव कर जाती है, सूख जाती है। पर जैसे ही समर आएगा ना, टेम्परेचर अप जाएगा, तो फिर ये फिर से आ जाती है। तो बहुत अच्छे से आने लग गई है। और आज यहाँ पे मैं शेयर करूँगी कुछ गार्डनिंग जो मैं करती हूँ। और छोटी-छोटी चीज़ें तो मैंने सोचा एक कंपाइलेशन वीडियो बना लें, ताकि ईज़ी रहे। कभी भी रिफ़र करके थोड़ा-सा भी देखना हो तो मैं आप लोग चेक कर सकते हैं। और मुझे भी ईज़ी रहता है, क्योंकि एक-एक वीडियो में सेपरेटली सब चीज़ें मैं शेयर करूँ ना, तो फिर अ, मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है लिंक देना कि किस वीडियो में मैंने क्या शेयर किया था। तो ये पूरा जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो सब मैं जो करती हूँ अब तक का, इस सीज़न का, वो मैंने यहाँ पे पूरे वीडियो में डाल दिया है। तो लेमन ग्रास मैं हर साल इसी तरह से करती हूँ। स्टोर में जो अवेलेबल होता है ना, वो ले आती हूँ। और फिर नीचे वाला जो हार्ड पार्ट है उसको कट करके एक डोज़ इस तरह से इसके जो पील है ना, वो निकाल देती हूँ। ये लीव्स वाला पार्ट है ना वो, तो यहाँ से इस तरह से ओपन कर देना है, तो यहाँ से नए नए शूट्स भी आएँगे और नीचे से रूट्स भी निकलेंगे इसके। तो इसे पानी में इस तरह से थोड़ा-सा पार्ट ही नीचे वाला है ना जो ओपन किया, वही सोक करके रखना है। और एवरीडे एटलीस्ट 1 टाइम पानी इसे चेंज कर देना है, पानी खराब हो जाएगा। और धीरे-धीरे इसमें रूट्स आना स्टार्ट हो जाएँगे, दिख जाएँगे। कई बार 8-10 दिन में भी आ जाते हैं, कई बार थोड़े से ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो अराउंड 10 डेज़ हो गए। 5-6 दिन के बाद ही हल्का-हल्का सा दिखना शुरू हो गया था, तो हमें पता चल जाएगा कि ये आएगा कि नहीं रूट्स। तो रूट्स भी आ गए हैं और थोड़े से ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ना, शूट्स भी ये नए ऊपर लग गए हैं। तो मैं इसे ट्रांसप्लांट कर दूँगी। 2-3 दिन से एक्चुअली सोच रही थी कर दूँ, पर कोई ना कोई रीज़न से रह ही जाता था, तो मैंने सोचा आज तो कर ही देती हूँ, थोड़ा-सा क्लिप भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, अच्छे रूट्स आ गए। तो इस तरह के रूट्स आ जाए, फिर इसे पॉट में डालेंगे ना, तो फिर ये बहुत अच्छे से हो जाता है। और यहाँ का विंटर भी ये सर्वाइव नहीं कर पाते। पॉट को मैं गराज में ले लूँ ना, तब भी प्रॉब्लम होता है, तब भी नहीं सर्वाइव कर पाते। और बहुत ईज़िली ग्रो हो जाता है। और इंडियन स्टोर्स में लाइक पटेल में मोस्टली अवेलेबल रहता है। और फार्मर्स मार्केट में भी अवेलेबल रहता है। यहाँ पे जो मैंगो की गुठली है ना, वो मैंने निकाली है। मैंने सोचा है एक प्लांट बनाऊँगी, और ये सक्सेसफुल हो जाए तो मैं मेरे वीडियो में शेयर करूँगी। जब ये होगा तब। अभी तो मैंने गुठली को सिर्फ़ पानी में सोख करके रखा है, थोड़ी-सी स्प्राउट्स हो जाए उसके लिए। तो इस पॉट में मैं डालूँगी, तो पॉट में ड्रेनेज के लिए अच्छा इस तरह से होल रखना होता है। और होल ऐसे ही रहेगा ना, तो पानी सब निकल जाएगा। तो कार्डबोर्ड का जो भी पीसेस हमारे पास अवेलेबल हो ना, उसको नीचे डाल दो। फिर इस तरह का कुछ हो ना, कोकोनट का कुछ या फिर रॉक्स भी रख सकते हो नीचे के पोर्शन में, ताकि पानी थोड़ा-थोड़ा निकल जाए, पूरा निकल भी ना जाए और पूरा ऐसा ना हो कि वहाँ ही जमा हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें मैं डालती हूँ पॉट में जब भी करती हूँ ना तो। और उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, सिंपल सी गार्डन से मिट्टी ली है। और इसे सिंपली डाल देना है, थोड़ा-थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के। बहुत ज़्यादा कुछ करना है नहीं इसमें। बहुत ईज़िली ग्रो हो जाता है, और ग्रास ही है ना, तो फिर ग्रो करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। हल्का-सा फर्टिलाइज़ करूँगी, पर थोड़े दिनों के बाद, अभी नहीं। तो जब मैं फर्टिलाइज़ करूँगी ना, तो दिखाऊँगी किस तरह से करती हूँ और कौन-सा फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, किस तरह का उस पे मेज़रमेंट होना चाहिए, नाइट्रोजन का कि पोटाश का, फास्फोरस का, वो सब डिटेल में शेयर करूँगी। अभी तो मैं बेसिक सा ही किस तरह से सीड्स डालती हूँ, किस तरह से प्लांटिंग करती हूँ, वही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मेथी है, मेथी की वैसे उगाना बहुत ही ईज़ी होता है, पर थोड़ा-सा इस तरह से बेसिक सी चीज़ें पता हो ना, तो एकदम ईज़ी हो जाता है। तो इसे ग्राउंड में डालो ना, तब भी इसी तरह से डालना है, या फिर इस तरह की ट्रे में डालो तब भी। मिट्टी पहले मैंने लूज़न अप कर दी है, और उसके ऊपर रैंडमली ही इसे स्प्रिंकल जैसा कर देंगे, फैला देंगे। बहुत ही ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। इसका एक-एक दाना डालने की ज़रूरत नहीं, इस तरह से रैंडमली हाथ से पिक कर लो। और मैं इंडियन स्टोर से जो मिलती है ना, वही लाती हूँ मेथी के सीड्स। मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ लक्ष्मी या फिर दीप का, उसका बहुत अच्छे से होता है, फ्लेवर अच्छा आता है। वैसे तो स्वाद का मिलता है, उससे भी ग्रो तो हो जाती है। और दाने डालने के बाद ऊपर हल्का-हल्का सा मिट्टी डाल के कवर कर देंगे, ताकि थोड़ा-सा इसे मॉइस्चर मिले, लाइक ढकी हुई रहे ना, तो और कोई चिड़िया आके भी ना खा जाए।
तो बहुत ज़्यादा मिट्टी ऊपर नहीं डालनी है, हल्का-हल्का सा कवर हो जाए उतनी ही डालनी है। और पानी सुबह-शाम 2 टाइम डालना होगा, क्योंकि तभी ये स्प्राउट होगा। तो 2-3 दिन के बाद इस तरह की कुछ हो जाएगी। उसके ऊपर 2-3 दिन और होंगे तो फिर ये छोटे-छोटे लीव्स आ जाएँगे। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बहुत ठंडा होगा तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तब भी टाइम लगेगा। थोड़ा-सा मीडियम टेम्परेचर हो ना, बहुत अच्छे से मेथी ग्रो हो जाती है। और 1-2 दिन ऊपर हो जाए तो इस तरह की होती है। और बड़ी करना हो तो थोड़े दिन और ज़्यादा रखो, या फिर छोटी-छोटी भी इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। और मेथी को है ना पूरा ऐसा नहीं कि धनिया के हम पत्ते ऊपर के निकाल लें तो फिर दूसरे पत्ते आ जाएँगे, इस तरह का मेथी में नहीं होता। उसका पूरा प्लांट निकालना ही होता है, बड़ा हो तब भी और छोटा हो तब भी। और यहाँ पे पीस को मैंने जिस तरह से हम बाकी के दाने को स्प्राउट्स कहते हैं ना, मूँग को इस तरह से सोक करके रखा ओवरनाइट, फिर कपड़े में बाँध के रख दिया तो 1-2 दिन में इस तरह से स्प्राउट्स आ जाएँगे। उसके बाद मैं इसे ग्राउंड में डालती हूँ और रैंडमली थोड़ा-थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के डाल देंगे। इस साल क्या हुआ ना, टेम्परेचर बहुत ठंडे में से कंप्लीटली लाइक हाई चला गया टेम्परेचर, स्प्रिंग वाला टेम्परेचर रहा नहीं ना, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे इस ये मटर को उगाने में, पर मैंने डाल दिया है, हल्का-हल्का सा ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। अब पार्ट आता है धनिया का। धनिया बहुत ट्रिकी होता है, वैसे एक बार ग्रो होना स्टार्ट हो जाए ना तो बहुत ईज़िली ग्रो हो जाता है। तो ये सीड्स मुझे कॉम्प्लीमेंट्री आए थे, मैंने कुछ दूसरे सीड्स ऑर्डर किए थे तो साथ में उन लोगों ने मुझे दिया था, ऐसे ही आया था फ्री में, तो वही यूज़ कर रही हूँ। धनिया को उगाओ ना तो धनिया को इस तरह से हल्का-हल्का सा दबा के हाल्स कर देना है 2। सभी को करना ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर इस तरह से थोड़ा-सा हाल्स कर देंगे ना तो धनिया थोड़ा-सा जल्दी ग्रो होगा, लाइक जल्दी से ये होगा। एक दाने में 2 पार्ट्स होते हैं धनिया के सीड्स में। तो इस तरह से कटोरी लेके हल्का-हल्का सा प्रेस करना, ऐसा नहीं कि सब एकदम क्रश कर देना है। 2 हाथ से ही करना है, तो रैंडमली थोड़ा-सा करेंगे, थोड़ा-सा फूल भी रहेगा इस तरह का। तो जल्दी ग्रो होगा, ग्रो होने में भी आसानी हो जाएगी। तो जब भी धनिया को डालो तो ऐसे बहुत ज़्यादा क्रश करेंगे तो सीड आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो देख के करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अगर नहीं कर सकते इस तरह से साथ में तो एक-एक पकड़ के भी हाउस कर सकते हैं। हाथ से थोड़ा-सा दबाएँगे ना तो 2 टुकड़े हो जाएँगे। मिट्टी यहाँ पे ले ली है और उसके अंदर रैंडमली ही स्प्रिंकल करेंगे इसे। इसको भी एक-एक डालने की ज़रूरत नहीं, रैंडमली ही करेंगे क्योंकि 100% तो इसका जर्मिनेशन नहीं होगा। थोड़े बहुत होंगे, थोड़े बहुत नहीं होंगे। धनिया एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ है ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे सब मैंने फैला दी है और उसके ऊपर मिट्टी थोड़ी-सी डाल देंगे। बेसिकली सीड्स को कवर कर देना है ताकि बर्ड्स भी ना खा जाए और ये कवर्ड भी रहे तो ड्राई भी ना हो जाए। सन में ड्राई हो जाते हैं और मॉइस्चर भी अच्छे से मेंटेन होगा। और उसको भी सुबह-शाम थोड़े दिन के लिए पानी अच्छे से देना है। शेड में रखना है, पर थोड़ा-सा बहुत कूल प्लेस में नहीं रखना है, पर शेड में रखना है। एक बार बाहर निकलना लग जाए ना लीव्स, उसके बाद इसे धूप में रख सकते हैं। तो वहाँ मेरे पे शेड है, वहाँ पे मैं रख दूँगी। और धनिया बहुत ही टाइम, अच्छा खासा टाइम लेता है। 8-10 दिन के बाद हल्का-हल्का सा दिखना स्टार्ट होता है। ये अराउंड 12 टू 13 डेज़ हो गए उसके बाद का है। 13 डेज़ या 15 डेज़ आई थिंक हो गए थे, 2 वीक्स ऑलमोस्ट हो गए थे। तो इतना-इतना ही हुआ, उसके बाद ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। और अगर इस तरह से सीधे धनिया डालो और ना उगे ना, तो क्या करना है कि धनिया को मैंने यहाँ ओवरनाइट पानी में सोक करके रख दिया था। पानी में से निकाल लिया है, टिश्यू पेपर पे इसको फैला देंगे। तो क्या करेंगे, इस तरह से करके हम इसके रूट्स यहाँ पे डेवलप करेंगे और उसको उसके बाद इसको हम ग्राउंड में डालेंगे। तो पूरा टिश्यू के साथ ही डालेंगे जब इसके रूट्स हो जाए यहाँ पे डेवलप। टिश्यू को फ़ोल्ड करके कवर कर देंगे, ऊपर स्प्रे कर देंगे पानी। और इस तरह का एक लिया है मैंने, प्लास्टिक का बॉक्स लिया है, इसके अंदर आप इसे रख देना है ताकि अंदर थोड़ा-सा वार्म रहे। जिस तरह से हम दूसरे भी स्प्राउट्स कटे रखे हैं, वार्म प्लेस पे रखते हैं तो जल्दी हो जाता है। और इसे 24 आवर्स में एक बार हल्का-सा स्प्रे कर लेना है, अगर ड्राई हुआ हो तो। अगर नहीं ड्राई हुआ हो तो फिर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पानी-पानी नहीं कर देना है। इसे जस्ट मॉइस्चर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि ओवर पानी हो जाए, तो स्प्रेयर से ही स्प्रे करना है इस तरह से। और ढक्कन से कवर करके छोड़ देंगे। 4-5 दिन के बाद इसमें हल्का-हल्का सा दिखने लग जाएगा उसके रूट। और यहाँ पे अराउंड 10 डेज़ हो गए, उसके बाद यहाँ पे देखिए छोटे-छोटे से हो गए हैं ना, तो क्या करना है, पूरा टिश्यू लेके वैसे ही मिट्टी है पे रख लेना है पॉट के अंदर।
ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, अपने आप ही रूट्स ये ग्राउंड में चले जाएँगे और टिश्यू तो कंपोस्ट हो जाएगा। तो ईज़ी तरीके से इस तरह से कर सकते हैं। और छोटे-छोटे सीड्स हो लाइक स्पिनच के हो, फिर ये मिक्स सैलड के हो, वो ग्रो करना ईज़ी होता है। पर क्या है ना, टेम्परेचर बहुत अप चला गया हो ना, तो फिर ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी ये सह नहीं पाते। तो जब स्प्रिंग का टाइम हो ना, तभी इसको ग्रो कर लेना है, बाद में ये ग्रो होते रहेंगे। तो छोटे-छोटे से ये सीड्स है, इसको भी मैं रैंडमली ही स्प्रिंकल करूँगी, एक-एक नहीं डालूँगी। और उसको भी हल्का-हल्का सा इस तरह से मिट्टी से डाल देंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर लेयर नहीं करना है, सिर्फ़ हमें सीड्स को कवर करना है, ये याद रखना है। सेम वे यहाँ पे मैं बीटरूट के थोड़े से सीड्स डालूँगी, ये थोड़े से बड़े वाले होते हैं ना, तो थोड़े-थोड़े डिस्टेंस में डालूँगी और ये मोस्टली मैं रूट की जगह पे उसके जो लीव्स होते हैं ना, उसके लिए डाल रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रख रही हूँ। अगर आप रूट्स के लिए डाल रहे हो ना, तो थोड़ा-सा ज़्यादा डिस्टेंस रखना है क्योंकि ये ग्रो भी होगा ना, तो उसको स्पेस भी चाहिए होगी। और सेम वे इसे हाथ से अंदर दबा के 1 इंच तक दबा देना है या फिर इस तरह से मिट्टी से कवर कर देना है। और इसे भी शेड वाली जगह में रखना है जब तक इसके इस तरह के छोटे-छोटे लीव्स आने स्टार्ट ना हो जाए, उसके बाद इसे धूप में रख सकते हैं और पानी अच्छे से देना है। और ये 8-10 दिन के बाद ये कुछ इस तरह का है, यहाँ पे ये वाला स्पिनच है। और इसको गार्डन में डालना हो ना, लाइक गार्डन बेड पे डालना हो ना, तो कुछ इस तरह से करना है। मैंने यहाँ पे हल्का-हल्का सा डीप करके लाइन लगा ली है ताकि 1 इंच जितना ही है, बहुत डीप नहीं है। और यहाँ पे मैं स्पिनच डाल रही हूँ, तो थोड़ा-थोड़ा सा डिस्टेंस पे डालेंगे क्योंकि स्पिनच का प्लांट ग्रो होगा तो उसे स्पेस चाहिए होगी। और मैंने थोड़े से बीटरूट भी डाले हैं उधर साइड पे और थोड़े से रेडिश भी डाले हैं। तो हल्का-हल्का सा स्पेस छोड़ के डालेंगे तो सभी जर्मिनेट नहीं होंगे, तभी 1-2 थोड़े से चले भी जाएँगे तब भी हो जाएगा। और सिंपली इसे कवर कर देना है, 1 इंच डाला है, बहुत डीप नहीं डालना है और बहुत ऊपर भी नहीं। हल्का-हल्का सा ऊपर से दबा देंगे ताकि जब हम पानी डालें ना, तो पूरा सीड निकल के बाहर ना आ जाए, तो उसका भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मिट्टी से सिर्फ़ ऐसे ही कर दिया, हल्का-हल्का सा प्रेस कर देना है और बहुत ज़्यादा दबा के भी नहीं रखना है। यहाँ पे मैंने बीटरूट के डाले हैं थोड़े से। और अराउंड वीक के ऊपर हो गया, 10-12 दिन हो गए हैं, तो यहाँ पे स्पिनच को इस तरह की ग्रो हुई है, जहाँ पे स्पिनच डाली थी इस एरिया में। और उधर साइड पे डाले थे बीटरूट और रेडिश, यहाँ पे बाहर वाले हैं ना वो रेडिश है। और यहाँ पे देख सकते हैं ना, थोड़ी-सी गर्मी लग गई है, यहाँ पे गर्मी आती है ना, सन, तो थोड़े बहुत तो सर्वाइव हो जाएँगे। तो इस तरह की चीज़ों में ना, ग्रीन लीफी चीज़ों में थोड़ा-सा ऐसा रहता है। और सेम वे टर्मरिक को भी मैंने 1 से 1.5 इंच तक का लाइन बना ली है और इसको कवर करके दबा देंगे। टर्मरिक को मैं इसी तरह से डालती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ। और ये भी 8, 10, 12 दिनों के बाद निकल आएँगे, इसके हल्के-हल्के से ग्रीन पार्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। पर जो स्टार्टिंग के डेज़ होते हैं ना, जब हम सीड्स डालें या फिर इस तरह के टर्मरिक डालें, तो स्टार्टिंग के डेज़ में इसे अच्छे से पानी देना होता है ताकि ये प्रॉपर मॉइस्चर रहे ना, तभी ये स्प्राउट होगा। और अनियन है ना, घर के जो हम ये अनियन यूज़ करते हैं, उसी में से मैं ग्रो करती हूँ 99% टाइम्स। सीड्स में से ग्रो करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो अनियन जितना यूज़ करना है वो निकाल लें, बाकी का जो हम फेंक ही देते हैं ना कचरे में, उसको इस तरह से पानी में रख देंगे। रूट्स वाला जो पार्ट है ना, वो नीचे की तरफ, थोड़े ही दिन में इस तरह से इसके ऊपर ग्रीन वाले पार्ट आना स्टार्ट हो जाएँगे। 100% रिज़ल्ट इसमें भी नहीं मिलेगा, कोई में नहीं आएगा, कोई में आ जाएगा। तो मैं जब भी यूज़ करती हूँ ना अनियन, तो उसका ऊपर का पार्ट इस तरह से निकाल के पानी में रख देती हूँ। 1-2 दिन में पानी चेंज करती रहती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, 3-4 अनियन ही हुए, बाकी के अनियन के वो जो पार्ट है ना, वो खराब हो गए। तो जो-जो अच्छे हैं वो निकाल के मैं पॉट में इसे ट्रांसप्लांट कर दूँगी। और बाहर वाला लेयर है ना, वो बहुत खराब हो गया है, तो मैंने सोचा थोड़े बहुत निकाल लूँ। सबके नहीं निकालूँगी, थोड़े बहुत निकाल के थोड़े के रहने भी दूँगी ताकि ये है ना, फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा।
वैसे जो शैलोट्स आते हैं ना, उसको लाके भी ग्रो कर सकते हो, उसको तो सीधा ही पानी में डालना है। यहाँ पे 2-3 शैलोट्स भी है और अनियन ऐसी चीज़ें हैं ना, अनियन हो गया, गार्लिक, धनिया हो गया, ये यहाँ का जो अटलांटा का विंटर है ना, वो सर्वाइव कर जाते हैं। मेरे पास अनियन गार्डन में है ना, वो जब हम इस घर में रहने आए ना, तब से है वहाँ पे है और तो अराउंड 7-8 इयर्स हो गए, तब भी वो वहाँ के वहाँ है। नए लीव्स आते रहते हैं, उसके ऊपर सीड्स भी आते हैं और फ्लावर भी अच्छा आता है और आप पता नहीं होगा मोस्ट ऑफ द लोगों को कि जो अनियन के फ्लावर्स होते हैं ना, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है उसमें से, व्हाइट कलर के होते हैं। जो इस साल आएँगे ना, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पे जो अनियन के ऊपर ग्रीन कलर का इस तरह का आया था ना, वो मैंने इस तरह डाल दिया है। ग्रीन वाला पार्ट थोड़ा-सा ऊपर, बाकी कवर करके छोड़ दिया है। इसको 2-3 दिन अच्छे से पानी देंगे। एक ही टाइम दूँगी पानी और मेरा पानी देना टाइम फिक्स होता है। जैसे हम दवाइयाँ लेते हैं ना, उस तरह से पानी भी टाइम पे फिक्स देना होता है, बहुत इधर-उधर नहीं करना है। ये है अराउंड 7-8 इयर्स ओल्ड अनियन। उसके ऊपर पॉट्स दिख रहे हैं ना, वो पॉट्स पे सीड्स आना स्टार्ट हो गए हैं, फ्लावर आएगा पहले। और ये भी मेरे एवरी ईयर मैं थोड़े बहुत अनियन इस तरह से डालती रहती हूँ, कई बार निकल के पूरा भी निकाल लेती हूँ और सेम वे गार्लिक को भी इसी तरह से करती हूँ। तो गार्लिक के छोटे-छोटे जो गार्लिक के पॉट्स होते हैं ना, क्लव्स होते हैं ना, उसको मैंने यहाँ पे निकाले हैं। जो बड़े होते हैं ना, वो किचन में यूज़ करते हैं। छोटे से में भी एक ही होगा, बड़े में से भी एक ही होगा, तो इसको इस तरह से डालना है। जो अ, टेल वाला पार्ट होता है ना, वो ऊपर की तरफ रहना चाहिए, तो वहाँ से ग्रीन लीफ निकलेगा। एक बार क्या हुआ ना, मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि मैंने बहुत सारे गार्लिक डाले पर एक भी हुआ नहीं। फिर मैंने देखा ना, तो ये टेल वाला पार्ट है ना, वो इसने अंदर दबाया था और तो फिर कैसे होगा, तो टेल वाला पार्ट बाहर रखना है और दूसरा वाला जो पार्ट है ना, हेड वाला, वो अंदर जाना, वहाँ से रूट्स होंगे। और ये अटलांटा की जो ठंड है, गर्मी है, वो सबको सर्वाइव कर जाते हैं। लाइक मैंने अक्टूबर में मैं डालती हूँ ना, और स्नो भी थोड़ा बहुत होता है, तब भी ये स्नो में भी सर्वाइव कर जाते हैं। और गार्लिक के क्या है ना, इसके लीव्स निकालते रहना है, पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं, लीव्स कट करके पीक करते रहो, तो फिर अच्छे खासे लाइक पूरा सीज़न चल जाएगा। यहाँ पे ये वाला गार्लिक है ना, लास्ट अक्टूबर में मैंने डाला था, तो इसके पीक करते खाते रहते हैं और नए इसके ग्रीन लीव्स आते रहते हैं। ये वाला भी ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, लास्ट ईयर समर में डाला था, तब से पूरा टाइम यहाँ का यहाँ ही है और अच्छे खासे हो गए, तो बेसिकली मैं लीव्स के लिए ही डालती हूँ इसे। और यहाँ पे चौड़ी डालूँगी, लोबिया बीन्स। मेरे पास एक बार मेरी मम्मी ने खाने के लिए भेजे थे, हमारे घर जो होते हैं वो, और उसका मैंने एज़ अ सीड्स यूज़ किया था, फिर एवरी ईयर इसे कलेक्ट कर लेती हूँ, जो ड्राई हो जाती है ना वो। तो सिंपली इसे भी मैं 1-2 इंच लीक करूँगी इस तरह से और सिंपली फैला दूँगी। जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होंगे उसको निकाल लूँगी। ये तो ऑलमोस्ट लाइक 99% ग्रो होते ही हैं प्लांट्स इसमें से। तो रैंडमली ही डाले हैं और जितने हो प्लांट्स उतने में यूज़ करूँगी, जितने चाहिए। और इस तरह से कुछ मैंने सोचा है, कुछ पैनल ला के लगाऊँगी, इसलिए इस तरह का डाला है। यहाँ पे 2 लाइन की है, उधर साइड पे 2 लाइन की है और सिंपली इसे भी दबा देना है, कवर कर देना है मिट्टी से और बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएँगे अगर टेम्परेचर अप जाएगा तो। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ है ना, ये तो सबसे पहले हम इस घर में रहने आए ना, तो फर्स्ट समर में हम लोग 3 प्लांट्स लाए थे। उसमें से ही पूरा नए-नए प्लांट्स बन-बन के, बेबी प्लांट्स बन-बन के पूरा स्ट्रॉबेरी से भर गया। मेरे नेबर्स को भी मैंने कितने सारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स दिए, कई सारे लोग मेरे घर से स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स ले गए। तो अच्छे खासे फ्लावर्स आ गए, तो अभी मैं फर्टिलाइज़ करूँगी 1-2 दिन में ही, मैं बताऊँगी मैं क्या डालती हूँ फर्टिलाइज़र। थोड़े से प्लांट्स यहाँ पे भी मैंने ट्रांसफ़र कर दिए, पर अभी-अभी किए हैं ना, तो फिर मैंने अभी फर्टिलाइज़र नहीं डालूँगी, 1 आध वीक के बाद डालूँगी। तो जब भी डालूँगी ना, तो मैं डेफ़िनेटली शेयर करूँगी। और अराउंड लाइक 3 वीक्स हो गए होंगे, तब मैंने शेयर किया था ये, कि मैंने जो स्वीट पेपर्स आते हैं ना, वो डाले थे यहाँ पे। पर क्या होता है ना, टेम्परेचर डाउन जाता है ना, रात को 30s में टच करता है ना, तो इस तरह के सीड्स ग्रो करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बहुत ईज़िली ग्रो नहीं होते। इधर आपको रखना पड़ेगा गैराज में या फिर इसे जो थोड़ा-सा गर्म प्लेस में रखना पड़ेगा। पर मैं बाहर ही रखती हूँ ना, तो थोड़ा-सा टाइम लगता है। और ये पॉट में मैंने होल कर दिए हैं पानी निकलने के लिए। और ये स्वीट पेपर्स हम लोग जो खाने के लाते हैं ना, उसी में से सीड्स निकाले हैं, कोई स्पेशल सीड्स नहीं है ये। जो हम किचन में खाने के लिए यूज़ करने के लिए लाते हैं ना, उसी को फैला दिए हैं, ऊपर से कवर कर देंगे और इसे पानी देते रहेंगे। अगर टेम्परेचर 40 से नीचे नहीं जाता हो ना, तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं।
और इसे भी पहले-पहले थोड़ा-सा पानी अच्छे से देना है। एक बार ग्रीन लीव्स आना स्टार्ट हो जाए ना, फिर बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। तो अराउंड 2 एंड हाफ वीक्स के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा था। यहाँ पे धनिया भी साथ में ग्रो हो गए, सीड्स गिरा होगा ना तो छोटे-छोटे से दिख रहे हैं ना, वो है स्वीट पेपर्स के प्लांट्स। तो अभी अ, टेम्परेचर अप जाएगा ना तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो मैं सभी सीड्स को बहुत जल्दी ट्राई नहीं करती कि डालने की कि ग्रीन हाउस बना लो फिर डाल दो। जैसे ही टेम्परेचर अप जाएगा ना तो ये एकदम क्विकली बड़े हो जाते हैं। और उसके बाद 1 वीक के अंदर ही कुछ इस तरह के प्लांट्स हो गए। सभी ऑलमोस्ट जितने सीड्स डाले ना वो सभी उग गए हैं। और ये पातना के रूट से जो गराज में लेके रखा था, पूरा पॉट ही में ले गए थे इस बार तो। और यहाँ पे फिर से मैंने 2 पॉट्स में ट्रांसफ़र कर दिया, एक में ही था। तो धीरे-धीरे छोटे-छोटे से ग्रीन लीव्स आना स्टार्ट हो गए हैं। जब गर्मी होगी ना तो ये अपने आप बड़े-बड़े आ जाएँगे। और ये पोटैटो हम किचन में यूज़ करते हैं तो कई ओके। बार पोटैटो में स्प्राउट्स आ जाता नवीन ने है इस मम्मी तरह ने से, मैसेज तो आंटी उसको पहुंच मैं गई। सेपरेट करके छोड़ देती हूँ। समर आएगा तो इसे यूज़ अंश करेंगे तो कई सारे टाइम से ये इस तरह के हैं, तो ये ऊपर आए हैं ना वो लीव्स है इसके। तो मिट्टी डाल ली एक है, एक नाइफ आंटी थोड़ा-सा आप ही जान डीप बाहर सा अच्छा है कंटेनर लिया नाइफ है यहाँ पे और उसके ऊपर सिंपली इस तरह से ही डालना है। इसे कैंडल पोटैटो ले की गेली छे आइज़ में बोलते हैं, वहाँ से इस तरह के स्प्राउट्स निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है 2 हॉल्स कर देना है क्योंकि मैं सीधा रखूँगी ना तो एक पार्ट ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो मिट्टी में नहीं जाना चाहिए, मिट्टी के ऊपर होना चाहिए। इसके रूट्स अलग से निकलेंगे, ये इसमें से ग्रो होके इसके लीव्स बनेंगे। तो थोड़े-थोड़े डिस्टेंस पे मैंने इस तरह से डाल लिया है और बहुत डीप नहीं डालना क्योंकि ये लीव्स वाला पार्ट है ना, वो अंदर मिट्टी के अंदर चला जाएगा तो फिर ये खराब हो जाएगा। तो ये ऊपर रहे और थोड़ा-सा पार्ट मिट्टी के अंदर भी जाना चाहिए, इस तरह से ग्रो करेंगे। मैं हर साल पोटैटो को इसी तरह से ग्रो करती हूँ। बस ऊपर से हल्की-हल्की सी मिट्टी डालेंगे, बहुत ज़्यादा लीव्स को कवर नहीं करेंगे। और नया-नया प्लांट अभी डाला है, सीड्स डाले हैं तो उसको थोड़ा-सा पानी डालूँगी, अदरवाइज़ मैं इवनिंग टाइम में पानी नहीं डालती हूँ, क्योंकि लीव्स है ना उसके ऊपर पानी लग जाएगा ना तो फंगस और ऐसी चीज़ें होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ 4 या 5 पीएम के बाद पानी नहीं डालती हूँ। मॉर्निंग टाइम में ही जनरली पानी डालती हूँ अगर इस तरह से डालो तो। अगर नीचे से ही पानी जाएगा और लीव्स पे वेट नहीं होगा तो खराब नहीं होगा, ये भी ट्रिक होती है। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।